उसको उस कैरेक्टर से प्यार है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन उसके आगे आ गया तो उसको उससे प्यार नहीं है, उसको अपने ही एक हिडन डिजायर से प्यार है, मैं भी उसकी तरह बनूं। राइट। वो जो उसके अनफुलफिल्ड अपने खुद के डिजायर्स है उसको सुपर इम्पोज किया हुआ है उस सुपर हीरो के ऊपर कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी पावरफुल, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। वीकनेस किसको अच्छी लगती है? तो जब आप एक ऐसे सुपर हीरो को देखते हो जो फिजिकली भी पावरफुल है एंड इंटेलेक्चुअली भी पावरफुल है। अब इंटेलेक्चुअली पावरफुल होने का मतलब क्या? वो सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, इसीलिए हीरो वर्शिप इतनी ज्यादा चलती है मूवीज की। अगर आप बात करो तो वो है बैटमैन की जो सीरीज है, सेम। द बैटमैन बिगिंस, फिर उसके बाद में द डार्क नाइट राइजेस, और फिर उसके बाद में जोकर आई थी अभी रिसेंटली, जिसमें दिखाया था कि जिसको हम विलन समझ रहे थे जोकर को, उसके स्टैंड पॉइंट से कहानी को नरेट किया, तो वो विलन भी बहुत लोगों के लिए हीरो बन गया। तो आप उसकी बात कर रहे हो। वो कब होता है? जब हम एक विलन को भी ये समझ लेते हैं कि विलन और हीरो नाम की चीज रियल लाइफ में नहीं होती है, सिर्फ मूवीज में होती है, जहां पर हम एक क्लियर कट देख लेते हैं। उनके लिए अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो बात मैं अभी कह रहा हूं, उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। वो क्या करना चाहते हैं? वो फटाफट से जो भी बात मैं कह रहा हूं उसको अपने माइंड में एक फ्रेम बनाया हुआ है, उस फ्रेम में फिट करना चाहते हैं। मतलब उसमें लेबल लगाना चाहते हैं कि जो भी मैंने कहा वो इस तरफ है, इस तरफ है, वो राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, वो हीरो की तरफ है, विलन की तरफ है, वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या बुरा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। ये बच्चों की निशानी है। जैसे जैसे एक बच्चे का दिमाग इवॉल्व होता है, यानी वो एक्चुअल में मैच्योर होता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट एक्चुअली, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये लाइट और डार्कनेस कुछ नहीं है। जिसको हम लाइट कहते हैं वो डार्कनेस है, क्योंकि बिना किसी सरफेस के जो कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे, कहाँ है लाइट? तो लाइट तो एक्चुअल में डार्कनेस है। और जिसको हम डार्कनेस कहते हैं उसमें तो लाइट है, बस दिख नहीं रही है। किसी ऑब्जेक्ट को लगा दो लाइट दिख जाएगी, या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखो दिख जाएगी। जैसे बहुत तरह की लाइट्स होती है ना, Yes, sir. लाइट वही थोड़ी होती है जो हमको अपनी आंखों से दिखती है। अगर आप स्पेक्ट्रम के नीचे जाकर के देखोगे तो इंफ्रारेड है, ऊपर जाकर के देखोगे तो अल्ट्रावायलेट है, दिखती नहीं है आंखों से, तो इसका मतलब ये थोड़ी वहां पे लाइट नहीं है। बट ये बातें बच्चों को नहीं समझ आएंगी, वो कंफ्यूज हो। शिफ्ट करनी ही है तो अगर उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में आपके काम का है, उसकी करो ना। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई ऐसी नॉलेज है या उसके पास में कोई ऐसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान की पूजा करो ना। इंसान की क्यों कर रहे हो? फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, मैंने भी तो सीखा ना किसी ना किसी से। यस सर। ज्ञान ज्ञान है तो ज्ञान की पूजा करो, करनी ही है तो। इफ यू वांट टू वर्शिप नॉलेज दैट टेक्स यू टू द ट्रूथ, बिकॉज दैट सेट्स यू फ्री। यस सर। उसकी पूजा करो ना। ये एक बेसिक साइकी है। इसको अगर आप समझ गए ना तो आप कभी भी हीरो नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को जितना मजा आता है एक आदमी को हीरो बनाने में, उससे ज्यादा मजा आता है उसको विलन बना देने में। क्यों? क्योंकि वो खुद ऊपर उठ गए ना। क्योंकि उनका इंटरेस्ट शुरू से ही उस हीरो में था ही नहीं, अपने ही डिजायर्स में था, खुद को पावरफुल बनाने में था। तो उस हीरो के थ्रू अपने आप को उस हीरो से आइडेंटिफाई करके खुद पावरफुल फील कर रहे थे। अब अगर वो उस हीरो से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? उस हीरो को मारना पड़ेगा। एक ऐसा हीरो जो पूरी दुनिया का हीरो है, उसको गिरा दिया तो वो उससे स्ट्रांग हो गए ना। यस सर। हाँ, यही लोग करते हैं। हाँ, यही लोग करते हैं। देखो कितना मजा आता है लोगों को। एक मिनट में किसी को भी चढ़ा देते हैं, अगले ही मिनट में गिरा देते हैं, गिरा करके नीचे से कुचल देते हैं। इसको पब्लिक बोलते हैं। यस सर। उनको इसी चीज में मजा आता है। और सर ऐसा भी तो उसके जैसे आपको बनना नहीं है, उस इंसान के जैसे। वो इंसान आपके जैसे है और आप उस इंसान के जैसे हो, बस खत्म। आप उसकी जगह होते तो आप वही कर रहे होते जो वो कर रहा है या कर रही है। वो आपकी जगह होता तो वही कर रहा होता है, वही कर रही होती जो आप कर रहे हो या कर रहे हो। ये हो गई एक रियलिटी। सर। अब ध्यान से समझो रियल लाइफ क्या होती है और रियल, बल्कि दोनों में से ज्यादा जो ईमानदार है ना एक्चुअल में, वो है जैसा वो अंदर है वैसा ही बाहर है। यानी अगर आपको एक्चुअल में ईमानदार लोग देखने हो, अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ आएगी, तो आपको किसी पागल खाने में जाना होगा। वहां पे आपको एक्चुअल में ईमानदार लोग दिखेंगे। और बेईमान लोग देखने हो ना तो सो कॉल्ड जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है, यस सर। जहां पर सब अपने आप को ऐसे दिखा रहे होते हैं कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, सब बेईमान भरे पड़े हैं वहां पे। 99%, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उनकी बात नहीं करता। सब बेईमान है, दिखाएंगे कुछ बाहर से कि हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हम ये वो, अंदर से एकदम करप्ट। सो अब सवाल उठता है, बुरा भी यही है, बाहर हमें वही दिखता है जो अंदर होता है, वरना बाहर नहीं दिख सकता है। बट ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं जाता। बट अब इस बात को ध्यान से समझना जो बात मैंने कही है कि देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने आप को उसके साथ में जोड़ लेना।
ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। दो तरह के लोग हैं जो रिटायर हुए हैं। एक है जिसकी हॉबी है गार्डनिंग। अब वो पूरे दिन क्या करता है, अपने घर में जो भी प्लांट्स है उसका ध्यान रखता है, प्लस अपने घर के पास में जो पार्क है वहाँ पर भी जा करके टेक केयर करता है वो, जो कि एक्चुअल में पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन देखा जाए पब्लिक में वो भी तो आ गया ना, तो उसकी भी तो प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी हम क्या समझते हैं, ये गवर्नमेंट की है। अरे गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया? हमने तो किया है। तो एक्चुअल में हमारी प्रॉपर्टी है। जो उसके घर में प्लांट्स है सिर्फ वही उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। रोड भी उसकी प्रॉपर्टी है, बाहर जो कुछ है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बट उसकी भी है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो क्या कर रहा है, वो बिजी है। जैसे हमारे घर के पास में एक है ऐसे, वो पूरा दिन बिजी रहते हैं। जब अपने घर से फ्री हो जाते हैं तो पार्क में आकर के ध्यान रखते हैं और करते हैं। उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बट उनका पैशन है, तो वो हमेशा बिजी रहते हैं। उनको मैंने कभी भी फालतू की हरकतें करते हुए नहीं देखा है, फालतू की बातें उनसे नहीं सुनी। वो बात